चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। हम सभी को पता है क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, बट क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये जो टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग, ये यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने ज़रूर बनाया है, बट ये यूएस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है। अब आप पूछोगे क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर है क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग आईटी का वो क्षेत्र है जो इन 5 चीज़ों का आंसर आपको दे। यानी अगर ये 5 चीज़ें कोई कंप्यूटर कर सकता है रिमोटली, तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाएगा। पहला है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो कि डिमांड में है, वो सेल्फ सर्विस खुद से ही ले पाए कोई। यानी कि एक वेब एप्लीकेशन से आप कॉन्फ़िगर कर पाओगे क्लाउड को। इसी के साथ आता है सेकेंड पॉइंट, आप कहीं से भी रह के रिमोटली उसे एक्सेस कर पाओ, यानी आप कहीं से भी उसे कॉन्फ़िगर कर पाओ। तीसरी चीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग जो प्रोवाइड करते हैं वो बल्क में चीज़ें खरीद पाएँ एंड फिर उससे जो भी बचत हो वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर पाएँ। बल्क से खरीदने से उसके जो सर्विस चार्जेस हैं वो कम हो सकते हैं, जो कि कस्टमर्स का फ़ायदा है। कस्टमर्स को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन से लोकेशन से सर्वर एक्सेस कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी का मतलब है कस्टमर्स को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना रिसोर्सेज वो बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसी के साथ जो भी चार्जेस या जो भी प्राइस रहेगी सर्विस की, वो भी कम या ज़्यादा होगी। और इसी के साथ फाइनल चीज़ आती है, कस्टमर्स उतने ही पैसे देंगे जितने रिसोर्सेज उन्होंने खरीदे हैं या फिर यूज़ करने के लिए रिजर्व रखे हैं। अगर वो ज़्यादा यूज़ करते हैं या कम यूज़ करते हैं तो वो उसी तरह से पैसे ज़्यादा या कम कर पाएंगे। अब एक काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग इतना कंपाइलिंग क्यों है? क्यों आजकल सारे लोग, सारी कंपनियां क्लाउड मॉडल के पीछे भाग रही हैं? इसका जवाब काफ़ी सरल है। ये 3 चीज़ों की वजह से काफ़ी कंपाइलिंग है, इसीलिए हम समझते हैं द हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। पहली चीज़ है कोलोकेशन। अब कोलोकेशन का सिंपल सा मतलब है, पहले जैसे सर्वर्स बनाने के लिए लोकेशन एंड फिज़िकल स्पेस रेंट करनी पड़ती थी, वो अब अवॉइड हो गई है। कोलोकेशन का ही सेकेंड कनेक्शन है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के कारण जो भी स्पेस वर्चुअल एनवायरनमेंट में चाहिए थी वो अब निकल चुकी है। वर्चुअलाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है वो वर्चुअलाइजेशन डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट है, वो बैलेंस होती है बाय द बिल्डिंग ब्लॉक। यानी अगर किसी को स्टोरेज, कंप्यूटिंग, फिज़िकल डिस्क या कोई और रिसोर्स चाहिए, वो वर्चुअल डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है जो भी एनवायरनमेंट है वर्चुअलाइजेशन के ज़रिए और क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए वो यूज़र कंट्रोल्ड रहता है और यूज़र कॉन्फ़िगर्ड रहता है। यानी यूज़र उसे कॉन्फ़िगर कर सकता है और अपनी चाहत के हिसाब से बड़ा या घटा सकता है, यानी यूज़र उसे कंट्रोल भी कर सकता है और कॉन्फ़िगर भी कर सकता है। इसी के साथ थर्ड वेव आता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो है कंटेनर्स। कंटेनर्स का सरल अर्थ है इलास्टिसिटी। आपका जो कॉन्फ़िगर किया हुआ क्लाउड कंप्यूटर होगा वो फुल्ली ऑटोमेटेड होने के साथ साथ स्केलेबल भी रहेगा। स्केलेबिलिटी यानी रिसोर्सेज को बढ़ाना या घटाना अपने अनुसार। इसका सरल अर्थ है आप खुद ही आपके कंप्यूटर के इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रिक्वायरमेंट को कॉन्फ़िगर कर पाएँ, ऑटोमेट कर पाएँ एंड स्केल कर पाएँ। गूगल ये जो तीसरा वेव है जो कि कंटेनर का है, ये अपने गूगल के कस्टमर्स को देती है एंड गूगल मानती है कि फ्यूचर में सारी कंपनियां और सारे सेक्टर्स एक दूसरे से अलग होंगे सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से। यानी कि हर कंपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी। इसका सरल सा अर्थ है हर कंपनी एक डेटा कंपनी बनेगी, चाहे फिर वो कोई भी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करती हो या मैन्युफैक्चरर हो, वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ज़रूर रहेगी।